अरे बच्चों, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये प्रश्नावली 12.1 का अध्ययन करेंगे और ये क्लास 9th का टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन हम करेंगे। और ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन जो हैं ये सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आइए प्रथम हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे और ये हीरोन का सूत्र क्या है, S-1 A B C जैसे निकालते हैं, S-A S-B S-C। और ये देख रहे हैं S का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, A+B+C/2 का अध्ययन करते हैं। और हम देखते हैं कि आखिर हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र ये होता है, लेकिन हीरोन का जन्म ये क्या है। हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन को एक गणितज्ञ थे, उसी ने इसका प्रतिपादित किया है। और ये एक क्या है, ये इस पुस्तक में से हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल के प्रसिद्ध सुपरिचित सूत्र को प्रतिपादित किया है। तो आप जान रहे हैं ना, हीरोन का सूत्र को किसने लाया था। हीरोन एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उसी ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये आपका त्रिभुज है और इसकी भुजा क्या दिया है, ए और ए इसकी भुजा दी हुई है। और इसके देखें कि परिमाप भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे ये तो काफ़ी झमेला है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखते चलिए, S क्या होता है जानते हैं ना, A+B+C/2 होता है। और जब इसको दोस्तों हम सॉल्यूशन को करते हैं तो क्या क्या होता है, यहाँ का भुजा क्या दिया है, ए भुजा यहाँ पर ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A+A लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि ये भुजा मेरा तो ए दिया है, भुजा तो वहाँ दिया नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो S क्या आ गया, 1, 2, 3 A हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3A/2 लिखेंगे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब बच्चों देखिए क्या बात का है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कहता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसका आता है क्या, √3/4A² आता है। लेकिन हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ को आपको लिखना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र से इसको आप लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, ठीक है। अब तो हीरोन का सूत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर इस तरह से अंडर ओवर लीजिए और यहाँ पर S-A S-B S-C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, S जैसे है, S आपका कितना लेगा, 3A/2 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3A/2 लिखेंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3A/2 -A है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -A देंगे। और उसके बाद फिर इसको B को उसी तरह लिखेंगे, 3A/ क्या लिखेंगे, यहाँ पर A आपका है, ये भुजा है, A लिखेंगे। फिर C का वैल्यू क्या है, 3/A- यहाँ पर A लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। जो भी भुजा यहाँ दिया हुआ है उसी भुजा को हम लोग इंडिकेट करके इस पर हम प्रयोग करते हैं बच्चों। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, इसी तरह रूट अंडर कर दे दीजिए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखना चाहिए आपको 3A/2 और माइनस, अब इसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आप जान रहे हैं। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, A कितना होगा जान रहे हैं, यहाँ पर A/2 गुना पर यहाँ पर है तो गुना भी लिखेंगे। फिर इसी तरह आपका आएगा 3, यहाँ पर जैसे है इसको सॉल्यूशन करेंगे, A गुना फिर यहाँ आएगा A/2। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे और यहाँ लिखने के बाद अब आगे के सॉल्यूशन को हम प्रक्रिया से आगे करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या क्या इसमें करता है, क्या क्या कैसे आता है। तो जो देखिए यहाँ पर कितना आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1, 2, 3 है। तो यहाँ 3 है तो इसमें जोड़ा कहाँ लगाता है, 3 और 1 4A यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4A में जोड़ा लग जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A गुना A। अब इसमें कितना 1, 2, 3, 4 आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे। और रूट अंडर में 3 का कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, √3 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का स्क्वायर है। तो हमने ये जोड़ा 1, 2, 3, 4 का है तो 4 टो लिख लिए, यानी 2 का जोड़ा हो गया। 1, 2, 3, 4 है तो 4 का जोड़ा हम 2 का लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, √3 आपका है, यहाँ क्या हो गया √3, y कितना हो गया 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का डबल है तो क्या होगा a²। तो प्यारे बच्चों ये आपका फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट आंसर इसका यहाँ से आता है। अब आगे चलते हैं कि आगे इसका हम क्षेत्रफल क्या निकालेंगे यदि उसका परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहिए आपको, लिखिए पुनः यदि परिमाप दिया है, यदि परिमाप आपका कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये तो हमको मालूम नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि परिमाप बराबर क्या है, तो a प्लस a इतनी भुजा दी हुई है। अब यहाँ परिमाप कितना आपका दिया है 180 सेंटीमीटर है, अब यहाँ कितना है 3 भुजा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3a पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू आपको निकालना है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह गुना में है तो ये भाग आ जाएगा, कितना होगा 180/3 हो जाएगा, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना आया आपका, a का वैल्यू 60 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है √3/4 और a² होता है। चलिए इसको इसी तरह पर इंडिकेट इसको करते हुए चलते हैं, √3/4 और a का वैल्यू कितना निकला था 60 सेंटीमीटर निकला था। यहाँ a 2 बार में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 बार लिखिए, 60 × 60 लिखेंगे, इसको कितना से कटा देंगे 15 चौके 60 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपका भुजा कितना दिया है a बराबर 60 सेंटीमीटर था, वही इसको यहाँ पर लिखे हैं, ये भुजा है 2 तो 2 60 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अभी कितना हो गया 15 छक्का 90 हो गया, यानी 900 हो गया, 15 छक्का 90 900 हो गया। यहाँ पर लिखिए 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सेकेंड आंसर हो गया। और इस तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों यहाँ पर देखिए आप अभी 1 नंबर को बना लिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बनाते हैं। किसी फ्लोओवर को त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर 22 मीटर और 120 सेंटीमीटर है। तो देखिए 12.9 का तस्वीर में, तो कैसा तस्वीर में यहाँ दिया है, ये देखिए आपके पास जो ये तस्वीर है इसी का कहता है आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो आपके इस तरह से इंडिकेट किया है। तो यही आकृति का ये आपका जो आकृति दिया है ये आपका 2 नंबर का ही दिया हुआ है। आइए इस सॉल्यूशन को हल करते हैं। प्यारे बच्चों जिस प्रोसेस से आप बनाए हैं उसी प्रोसेस से आप बनाना शुरू करेंगे। यहाँ लिखिए चूँकि S इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c/2 होता है। तो यहाँ पर आपको भुजा कितना दिया है 122 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है और 120 सेंटीमीटर भी दिया है और आपका कितना है 22 सेंटीमीटर है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 122 120 और यहाँ क्या 22, दोनों को तीनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 264 होता है। और 2 से हम भाग देंगे तो 2 से भाग देने के बाद कितना आएगा 132 सेंटीमीटर आपका आएगा। किस में दिया है 32 मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं ये आपका मीटर में आएगा। ये आपका कितना हो गया 132 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखें तो S इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आया, S इक्वल टू 132 मीटर आपका आ गया। तो यहाँ पर लिखिए अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे निकालते हैं हीरोन का सूत्र से वैसे इसको निकालेंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब जो भी आपका A का वैल्यू है तो वो वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हुए आगे हम लेके चलेंगे। S का वैल्यू कितना 132 निकला, यहाँ पर लिख दीजिए 132, फिर यहाँ लिखेंगे 132 और A का वैल्यू कितना है 122 दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू सब लिखिए 122, फिर लिखिए 132, B का वैल्यू कितना 120 आपका दिया है तो यहाँ पर 120 लिखिए, फिर यहाँ S का वैल्यू 132 है 132 को लिखेंगे और माइनस A का वैल्यू कितना है आपका 22 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पर रूट अंडर लगा दीजिए, 132 है कोई बात नहीं है 132 लिखिए। 132 में आप 122 को घटा देंगे, 132 से 122 को घटाने के बाद आपके पास कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना लिखिए, 132 में 120 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ से घटा लीजिए, इसको आने के बाद कितना आ जाएगा आपका 12 आएगा, 20 12 32 होता है। अब यहाँ पर गुना लिखेंगे, 132 में से 22 को घटा देंगे,
132 में से आपको 22 को घटाना है। आपके पास देखिए आंसर कितना आता है, यह आपका आएगा 110 आएगा। फिर बच्चों आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम रूट अंदर को चढ़ा देते हैं। अब देखिए 132 है तो इसको गुणनखंड कर लीजिए। 11 गुना 11 12 32 से होता है, इसको गुणनखंड कर दिए। अब फिर इसको क्या करेंगे, 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 को रहने दीजिए। 12 है तो 12 को रहने दीजिए। फिर क्या है, 110 है तो 11 को 11 गुना 10 करेंगे तो 110 होगा, इसका गुणनखंड कर दिए। अब इसको गुणनखंड करने के बाद आप आगे की प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 1 11 यहाँ है, 1 11 यहाँ है, तो दोनों को लेके हम क्या करेंगे, दोनों को लेके हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 1 तो 11 हो जाएगा। अब गुना लिखेंगे, 1 12 यहाँ, 1 12 यहाँ, इसको क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये 11 लिए, ये भी 12 लिए, अब ये 10 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लेंगे, ये आप लिख दिए। ये क्या था, ये कॉमन को लिए थे। अब कॉमन लेने के बाद आगे की प्रक्रिया हम क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो हम कॉमन ले लिए, इसलिए इसको आप रूट अंडर में नहीं चढ़ाएंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें क्या करेंगे, यहाँ पर 11 गुना 12 गुना 10 जो आपका है, ये सभी को आपको गुना करना होगा। जब तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको क्या कह रहा था, क्षेत्रफल, त्रिभुज, यहाँ क्या निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो यहाँ पर आप देखें ये 13 से 20 मीटर आपका हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत इसमें दिया है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना हो गया आपका, 5000 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए 13 से 20 का कितना होगा, 13 से 20 मीटर स्क्वायर का कितना लागत होगा आप जान रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1320 गुना 5000 लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसको यदि हम गुना करते हैं 13 से 20 और 5000 को गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 13 5 65, 20 5 100, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और यहाँ पर देंगे 00 यानी 40, यहाँ 3 हो गया, 1 0 ये तो 4 0 आपका हो जाएगा। यानी इतना रुपया इसका लागत होता है, यानी 5000 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर से ये इसका लागत होता है। यानी कुल मिला के लागत इतने रुपया आपका होता है। अब आगे की देखेंगे, ये कह रहा है कि 3 महीने के लिए किराया पर लिया गया है तो उसको कितना चुकता करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि 1 वर्ष का किराया, चूँकि 1 वर्ष का किराया कितना दिया जाता है, तो 1 वर्ष का किराया आप जान रहे कितना हो गया, 66 दे के कितना देंगे, 40 लगा देंगे, इतना रुपया आपका हो गया। यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतना रुपया आपका हुआ। अब यहाँ पर देखें तो 1 महीने का निकालना है ना, 1 माह का किराया ये तो मालूम नहीं है, 1 माह का किराया कितना होगा ये भी हमको मालूम नहीं है। 1 माह का किराया निकालेंगे, इससे हम 12 से भाग दे देंगे। तो यहाँ इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 माह में 12 वर्ष होता है तो 12 से हम भाग दे देंगे। और 12 से भाग देंगे तो हमको कितना कर रहा है, 3 माह का निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 3 माह का किराया, 3 माह का किराया इक्वल टू कितना निकलेगा, यहाँ पर इतना आपको लिख दीजिए, बटे 12 लिखिए, गुना यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद कितना होगा आपको जान रहे हैं, 3 चौका आपका 12 हो जाएगा। अब 66 को इसमें से भाग देंगे 4 से, यानी ये आपका हो गया, यहाँ देख लीजिए 40/4। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये आपका इतना रुपया इसको लागत लगेगा, यही इसमें कहा जा रहा था। और इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों 2 नंबर बना लिए। अब यहाँ पर 3 नंबर है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। तो यह आकृति कहाँ दिया, 12.10 को ये देख रहे हैं, ये आपकी आकृति है। यदि इस दीवार की विमाएँ, यहाँ देखिए दीवार की विमाएँ आपका 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको निकालना है। यहाँ देखिए 15 है, ये 6 है और ये 11 है, तो जितना जो पेंट किया है इसकी आपको निकालने के लिए कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर 3 नंबर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ से आप हल लिखिए और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि S इक्वल टू क्या होता है, A + B + C/2 होता है। और ये आपको क्या बताया है, इस तरह से ये आपका ट्रायंगल है प्यारे दोस्तों, याद रहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, 11 मीटर आपका ये दिया है, 11 मीटर है, और ये आपका 6 मीटर का दिया है, और ये आपका कितना है, 15 मीटर का दिया हुआ है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, A = 11 हो गया,
बी बराबर 6 मीटर हो गया और सी बराबर कितना हो गया 15 मीटर हो गया। तो अब इसको आगे के सॉल्यूशन से आप बनाने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे बनाए तो उसी आधार से बनाना शुरू कर देंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो गया आपका। तो ए बी और सी का जितना वैल्यू है उस सभी को यहाँ पर आप अच्छी तरह से पुटअप कर सकते हैं। ए हो गया 6 हो गया, 11 6 और 15 हो गया, बटे 2 को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको जोड़ेंगे, 11 6 15 कितना हो गया 32 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 32/2। जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा 16 मीटर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जान रहे हैं ना। अब जान रहे हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और यहाँ एस माइनस सी, ये आप जान रहे हैं। इसको रूट ओवर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, एस का वैल्यू कितना निकला 16 निकला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 लिख लीजिए और ये 16 माइनस ए का वैल्यू कितना 11 है तो 11 लिखिए। फिर ये एस का वैल्यू 16 है तो यहाँ पर 16 लिखिए। बी का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 लिख लीजिए। फिर यहाँ 16 लिखिए, एस का वैल्यू 16 है और सी का वैल्यू कितना है 15 है तो 15 आप लिखिए। ब्रैकेट बंद हो गया, रूट ओवर को चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको देखिए, सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं आगे। ये आपका 16 है गया, 16 लिखिए गुना 16 में 11 घटाएंगे, 16 में 11 जाएगा कितना जाएगा 5 जाएगा। 16 में 6 जाएगा तो 16 में 6 जाएगा कितना बचेगा 10 जाएगा और 16 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहीं से इसको गुणनखंड में भी इसको आप तोड़ सकते हैं। क्या क्या कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं कॉमन आएगा। तो 16 गुना 5 है, 5 गुना यहाँ 5 गुना 2 लिखेंगे और गुना 1 लिखेंगे। प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो जो मिलता है ना उसको आप बाहर कर लीजिए। ये देखिए 5 5 मिल गया ना, यहाँ 5 लिखिए गुना। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपका 16 है तो 16 है तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 4 आएगा, 4 चौक 16 आपका हो जाता है। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया क्या, यहाँ 2 आपका बच गया तो यहाँ पर 2 जो बच गया इसको रूट ओवर में इसको लगा देंगे। बच्चों अब यहाँ देखिए कितना हो गया 5 चौक 20 हो गया। तो 5 चौक 20 रूट आपका यही इतना मीटर आंसर हो गया। बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बच्चों ध्यान रहे, क्योंकि ये सभी सॉल्यूशन को आप कहाँ से बना रहे हैं, ये मीटर में दिया है तो आपका आंसर भी मीटर में होगा, सेंटीमीटर में कदापि नहीं लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर देखने 4th नंबर क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल को बनाएंगे। एक भुजा आपका 18 सेंटीमीटर दिया है और एक भुजा आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और ये भुजा मालूम नहीं है, यानी ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी, ये मालूम नहीं है। और इसका परिमाप कितना दिया है 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया है। तो यार बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, घबराइए नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल, सॉल्यूशन की शुरुआत आप करना शुरू कर दिए हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए माना ए बराबर 18 क्या है 18 सेंटीमीटर में दिया है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 18 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, 18 सेंटीमीटर हो गया। बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 10 सेंटीमीटर होगा और सी का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, ये तो आपका खाली रह गया। अब हिसाब बनेगा कैसे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या क्या दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज का परिमाप तो दिया हुआ है तो ये तो हिसाब तो बन जाएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है 42 दिया है, 42 सेंटीमीटर है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर आपका दिया है, नो टेंशन। अब आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 18 है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 18 लिख लीजिए। बी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है तो 10 लिखिए। सी तो मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 और 10 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, यानी 28 सी इक्वल टू कितना हो गया 42 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू जैसे निकालेंगे, यहाँ आपका गुना में है, ये इस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपका इतना है और यहाँ पर गुना में आके जाके यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका आगे जाके माइनस में जाएगा। तो ये कितना हो गया 42 माइनस 28। तो 42 माइनस 28 आपको इसको निकालना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिए, तो सी इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, ये 12 में 8 गया 4, 3 में 2 गया 1, ये आपका 14 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब 14 सेंटीमीटर जो आया ये सी का वैल्यू है, तो यहाँ सी का वैल्यू हमको निकालना था, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ जब 14 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो आप तो जान रहे हैं
ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आपका होगा, यानी तीनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आ गया, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 42 है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना लिखेंगे 42 लिखेंगे, और ये डिवाइड कितना है 2 से आपका है तो 2 लिखेंगे। ये कितना हो गया 21 हो गया। इसको जब डिवाइड किया तो ये आपका आगे आ गया। अब इसको आगे से देखेंगे आखिर इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर साफ से लिख सकते हैं जैसे आप लिखे हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र को लागू कर दीजिए, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और रूट अंडर ऊपर चढ़ा दीजिए इसको। अब यहाँ चढ़ाने के बाद s का वैल्यू कितना, s का वैल्यू 21 है, तो s का वैल्यू यहाँ पर आप 21 लिखेंगे। s का वैल्यू यहाँ 21, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपके पास 18 दिया हुआ है, तो 18 यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 21 लिखिए क्योंकि s का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद b का वैल्यू, तो b का वैल्यू आपका कितना दिया है, b का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 10 दिया है, तो b का वैल्यू आपका 10 हो गया। बाई लिखेंगे 21 मैंने c का वैल्यू कितना निकला, c का वैल्यू 14 निकला है, तो c का वैल्यू यहाँ पर 14 को आप लिख दीजिए। अब इसको आगे की प्रक्रिया तो आप जान रहे हैं, तो आगे की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। 21 हो गया, 21 गुना 21 में 18 को घटाएंगे, तो 21 में 18 घटाएंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, गुना लिखिए। 21 में 10 को घटाएंगे, तो 21 में यदि आप 10 को घटा देते हैं तो कितना होता है 11 10 21, तो 11 लिखेंगे। अब 21 में 14 है, तो 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, ये आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की प्रक्रिया को देखते हैं, इसमें अब क्या क्या गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसको तोड़ा जाता है, क्या है 7 गुना 3, और ये गुना आपका 3 रहेगा, गुना आपका 11 है, गुना ये 7 है। अब देखिए जो जो इसमें जोड़ा हो, ये देखिए यहाँ 3 भी है और ये 7 है और ये 7 है, ये क्या होगा दोनों बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 गुना 3 लेंगे, क्योंकि ये जोड़ा में है, इसको जोड़ा से इसको बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो नहीं आ रहा है तो रूट अंडर में लगा देंगे। ये कितना हो गया 11, क्योंकि 11 का एक ही है, अलग से नहीं आ रहा है इसमें से जोड़ा, तो कितना होगा 7 या 21 और रूट में 11। तो इतना सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब प्यारे बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए इसको देखकर अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, आखिर इसको कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ से सोल्यूशन को शुरू करते हैं। ये आपका परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर दिया है। ये भुजा मालूम नहीं है कि आखिर ये भुजा कितनी है, हमें तो अनुपात में दिया है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे उसी को सीखेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं, हल लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए दिया है, क्या दिया है बच्चों त्रिभुज का परिमाप। जी हाँ, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है वो भी आप जान रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 540 दिया है। ये परिमाप निकालते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है ये तो भी दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं 12:17:25 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए चूँकि a बराबर हम मानेंगे क्या 12x मानेंगे, b बराबर कितना मानेंगे, b बराबर हम 17x को मान लेंगे, ये 17x हो गया। c बराबर हम क्या मानेंगे 25x है, तो 25x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, क्योंकि अनुपात में दिया है। इस भुजा को हम कितना निकलेगा ये मालूम हमें नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से देखते हुए सरल ढंग से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लिखिए त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बच्चों 540 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 540 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हुए चलिए, a का वैल्यू कितना दिया 12x दिया है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ लिखिए 12x प्लस 17x, जो भी मान दिया है, b का वैल्यू 17x, c का वैल्यू कितना है प्लस 25x है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की प्रक्रिया को आगे आप करते चलिए। ये 12, 17 और 25 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 54x है, 54x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब याद रहे ये आपका गुना में है, x है, ये 540 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, और बटे क्या है ये भाग में आ जाएगा, और इसको भाग में आने के बाद इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ से, इसलिए a बराबर कितना दिए हैं 12x दिए थे। यहाँ पर देखिए a बराबर 12x है, a बराबर 12x हो गया, यानी 12 गुना
एक्स का वैल्यू कितना 10 आया तो 10 लिखेंगे। तो 12 धंग कितना होगा, 12 धंग 110 हो जाता है। ये हो गया 12 धंग 110 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखते हैं बी का वैल्यू है ना। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का वैल्यू हमने दिए हैं 17x दिए हैं। तो यहाँ पर लिखिए 17x यानी 17 गुना एक्स का वैल्यू कितना ना, एक्स का वैल्यू 10 निकला है तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। 17 दांग कितना होता है 170 होता है, 170 सेंटीमीटर को लिख लीजिए। अब सी का वैल्यू आप 25x लिखे हैं तो यहाँ पर लिखिए 25x। तो 25 गुना एक्स का वैल्यू कितना 10 निकला तो 10 लिखिए। 25 10 कितना हो गया, 25 10 250 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर क्या निकले, जब भुजा निकल गया अब क्या करेंगे, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। तो यह हमारा कितना आ गया 540 आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो 540 बटे कितना लिखेंगे 2। अब इसको भाग देंगे तो कितना होगा 270 हो जाएगा आपका यहाँ। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र था उस सूत्र को लिखिए। अब S का वैल्यू कितना निकला था, S का वैल्यू आपका 270 निकला हुआ था। और पुनः यहाँ पर फिर लिखेंगे 270 माइनस A का वैल्यू कितना था 120 था तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। फिर S का वैल्यू कितना है 270 है तो 270 लिखेंगे माइनस B का वैल्यू आपका कितना था, अब जान रहे हैं B का वैल्यू 170 था तो 170 लिखेंगे। फिर S का वैल्यू 270 आपका यहाँ हो गया माइनस, और इसका वैल्यू कितना आपका था 250 था तो यहाँ पर आप 250 को लिख लेंगे। ये आपका कितना है 270 घटा 120, 270 घटा 170 और 270 घटा 250 लिखें। अब यहाँ रूट अंडर ओवर को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के सॉल्यूशन को आप लेते हुए चलिए कैसे कैसे इसको बनाएंगे। ये आपका हो गया 270 हो गया। अब 270 में 120 को आप घटा देंगे, आपका कितना आएगा, गुना में लिखेंगे 150 आपका आ जाएगा। और गुना 270 में 170 को घटा देंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा आपका, गुना में लिखिए। अब 270 में 250 को घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान रहे 270, 150, 100 और 20 को यदि आप गुना करते हैं तो आपका कितना आता है, ध्यान से देखिए, इसको गुना करके देख सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 81, 27, 15 और 20 को यदि गुना करते हैं तो आपका 81 आएगा। यहाँ जीरो कितना 1, 2, 3 और 4 है, यानी 27, 15, 10 और 2 को गुना करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान रहे ये तो हम रूट में चढ़ा दिए। अब इसका वर्गमूल को निकालना कितना होगा 81 इतना हो गया तो कितना आ जाएगा 9 में 81 होता है। और यहाँ आपका 4 जीरो है तो 4 जीरो में कितना आएगा 2 जीरो आपका आ जाएगा। 2 जीरो देने के बाद यहाँ पर देखिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ 270 गुना 150 कीजिए गुना 100 गुना 20 करेंगे तो आपके पास इतना नंबर आपके पास आ जाएगा। और जब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 9000 आएगा, 1 सैकड़ा हज़ार 9000 आपका आ जाएगा। फिर बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जितनी है उतनी भुजा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 है, लेकिन ये हमारा कितना है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी तो हमको मालूम ही नहीं है। चलिए इसको अच्छी तरह से भी देख के इसको बनाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि परिमाप लिखा हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। चूँकि परिमाप कितने हैं 30 सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी 12 और 12 यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 12 और 12 का जोड़ेंगे कितना होगा 24 हो जाएगा, यानी 24 हो गया क्या 24 प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। अब सी का वैल्यू निकालेंगे तो 30 घटा ये 24 इधर प्लस में है यहाँ के माइनस होगा, ये कितना होगा 24 36 हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू कितना निकला 6 है, यानी इसका वैल्यू प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखिए प्यारे बच्चों चूँकि एस इक्वल टू जब तीनों भुजा निकल गया तो हम क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ लिखिए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 लिखेंगे। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू सब तो आपके पास आ चुका है। तो अब सबको जब देखे आपका कितना आता है परिमाप इसका 30 सेंटीमीटर आता है तो यहाँ पर लिख देते हैं 30/2 इक्वल टू इसको भाग देते हैं कितना होगा 15 सेंटीमीटर आपका आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, यहाँ क्या सूत्र पढ़े हैं, यही तो सूत्र पढ़े हैं जो आपके पास दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर s का वैल्यू निकल गया, कितना है 15 निकला है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ना 15, फिर 15, a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू आपका 12 दिया है तो 12 लिखिए। फिर s का वैल्यू 15 है, 15 लिखिए। b का वैल्यू कितना है 12 है, 12 लिखिए। फिर यहाँ 15 लिखिए और फिर c का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 लिखिए और बाकी को रूट ओवर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समझने में। अब यहाँ से देखें प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका 15 हो गया, 15 गुना 12 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 12 3 15 3, फिर ये 15 है तो 15 में क्या करेंगे 12 को घटाएंगे तो 12 3 कितना होगा 12 3 15 आपका हो गया और 15 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ इसको क्या करेंगे गुणनखंड करके इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से बना देते हैं, इसको 3 गुना 5 गुना 9 गुना 9, ये आपका हो गया, रूट ओवर में चढ़ा दिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, जो जो मिल रहा है उसको बाहर कर दीजिए, ये 9 9 मिल रहा है तो 9 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, आपका 5 और 3 नहीं मिल रहा है तो इसको रूट ओवर में इसको चढ़ा देंगे तो 5 और 3 कितना होगा 5 3 15 हो गया। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब कैसे करेंगे देखिए, 15 आपका है, 15 में 5 3 15 करेंगे, ये 3 से कौन इसका आ जाएगा और यह 9 इसका है तो 3 3 9 इसका आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। अगर किसी तरह की और किसी भी हिसाब में किसी तरह की समस्या आ रहा हो बच्चों तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। प्यारे बच्चों देखिए आज का क्लास यहाँ से सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए। और अगर चैनल पर प्यारे बच्चों नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ दूसरे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छी तरह से मन से पढ़ाई करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों न्यू क्लास में। थैंक यू।